यूपी के अयोध्या जिले में बाहुबलियों की सियासत गर्म हो गई है। वजह है एक ठेकेदार की मौत। ठेकेदार का नाम है अजय सिंह। सिर पर गोली लगने से अजय सिंह की मौत हुई है। अजय सिंह की मौत हत्या और आत्महत्या के बीच पहेली बनी है। बावजूद इसके पूर्व विधायक अभय सिंह ने बाहुबली भाजपा विधायक इंद्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। फिलहाल पुलिस का मानना है जल्द ही अजय की मौत का राज खुलेगा। अब हम आपको दिखाते हैं अजय की मौत के बाद साजिश की वो तस्वीर जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। ये बयान है पूर्व विधायक अभय सिंह के, जिसमें अभय सिंह अपने सबसे बड़े विरोधी खब्बू तिवारी पर हत्या करवाने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आपको बता दें कि गोसाईगंज सीट से अभय सिंह को पराजित कर बाहुबली खब्बू तिवारी विधायक बने हैं। कौन विधायक है वो जिनके ऊपर आरोप सीधा? भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक गोसाईगंज के इंद्र प्रताप तिवारी और खब्बू तिवारी हैं। सोनू सिंह ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना में काम कर रहे थे, ठेकेदारी कर रहे थे। जो गांव के अंदर विद्युतीकरण करना होता है, उसको लेकर के वर्तमान भाजपा विधायक ने उनको कई बार धमकी दी, गुंडा टैक्स वसूली की मांग की कि उनको गुंडा टैक्स वसूली दें, जिसको उन्होंने देने से मना कर दिया। इसको लेकर अभी उन्होंने पिछले 10 तारीख को पिपरी टोल प्लाजा पे उन्होंने उनकी गाड़ी को रोका, अपमानित किया और फिर धमकी दी कि जल्दी पैसा पहुंचा दो, नहीं तो तुमको मार दिया जाएगा। इस बात की जानकारी उन्होंने अपने पिताजी को भी दिया, हमको भी दिया, पुलिस अधिकारियों को भी दिया। लेकिन पुलिस अधिकारियों को देने के बाद भी उस समय कोई उस पर कार्रवाई नहीं की गई, न कायदे संज्ञान लिया गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि भाजपा की सरकार में इस तरीके से एक साधारण आदमी की हत्या की गई। ठेकेदार एक और बयान सुनिए अविनाश सिंह नाम के इस शख्स का। को लेकर के खींचा कसी रहता था और हम लोग जो है सपा विधायक माननीय अभय सिंह के करीबी हैं, इसलिए चूंकि हम लोगों को इस विधानसभा से विधायक से डर भी है, खतरा भी है। सुना आपने, मृतक अजय सिंह का अविनाश रिश्तेदार है। अविनाश के निशाने पर खब्बू तिवारी हैं, लेकिन ये क्या, थोड़ी देर बाद अविनाश अपने बयान से ही पलट जा रहा है। इस बयान में वो अपने मौसा अजय की हत्या पर सवाल खड़ा कर रहा है। उसका कहना है जांच के बाद ही पता चलेगा मौत हत्या है या फिर आत्महत्या। गया तो चेक करने पे पता चला कि कोई चोट का निशान, मतलब बॉडी में किसी प्रकार का कोई रगड़ नहीं था। और अब ये स्पष्ट हो पाएगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पोस्टमार्टम होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि ये सुसाइड है या मर्डर है या कोई और है, उनके आड़ विधायक के आड़ में किसी और ने किया है। अब ये सब स्पष्ट हो पाएगा, मेडिकल होने के बाद ही हो पाएगा। और पुरानी बात को मैं खंडन करता हूँ, क्योंकि उसमें मानसिक संतुलन मेरा ठीक नहीं था। अब हम आपको सुनाते हैं एसपी सिटी अयोध्या का बयान, जिसमें एसपी सिटी अयोध्या बता रहे हैं जब अजय को गोली मारी गई तब वो घर में अकेले थे। एक हमारे यहाँ थाना कैंट में कौशलपुरी मोहल्ला है, उसका फेज़ 2 जो है थाना कैंट में आता है। शाम को लगभग 5:15 बजे सूचना आई कि किसी आदमी के सिर में गोली लगी है, उनको जिला अस्पताल लाया गया था। वहाँ डॉक्टर लोगों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। फिर हम लोग घटनास्थल पे गए तो जो मृतक हैं उनका नाम अजय प्रताप सिंह उर्फ सोनू है। एक बैती करके गांव है, थाना हैदरगंज है। और ये इनकी माता जो शीला सिंह हैं वो गांव की प्रधान हैं और उनके प्रतिनिधि के रूप में सारा प्रधानी का काम एक प्रतिनिधि के रूप में यही करते थे। शाम को यहाँ पे जो फेज़ 2 का मकान है वो 2-3 महीना पहले खरीदे हैं किसी यादव जी से और मूलतः गांव में रहते थे। लेकिन ये कल 21/12 की सुबह से, जैसा उनकी बिटिया है निधि सिंह, उन्होंने बताया है कि कल 21/12 से यहीं पे थे ये और दिन में भी कहीं नहीं गए थे, आज सुबह भी कहीं गए नहीं थे। एक सफारी गाड़ी इनके पास, सिर्फ उसका पंचर बनवाने गए थे। कोई इनको मोटरसाइकिल से कोई सोनू सिंह है जो यहाँ छोड़ गए थे। लेकिन शाम को ये सभी लोग हमारे यहाँ एक जो यहाँ पे मूलतः जो है अपनी बिटिया को रखे थे, इनसे मकान से 2 मकान आगे एक जयसिंह नाम के आदमी वो कोचिंग चलाते थे। बिटिया कक्षा 11 में वहाँ पढ़ रही है
नहीं, कक्षा 7 में पढ़ रही है सुल्तानपुर में। तो इनकी माँ जो शीला सिंह प्रधान है और इनकी बिटिया, ये 2 लोग यहाँ रहती थी और ये कभी कभी आते जाते थे। पत्नी अपने गांव में रहती थी, तो ये 2 दिन से यहाँ रुके थे। तो फिर हम लोगों ने घटनास्थल का जो निरीक्षण किया है, तो जिस बेड पर ये, वहाँ पे जब नाका पे इन्होंने खरीदारी किया तो माँ से अपने और बिटिया से कहा कि ठीक है मैं घर जा रहा हूँ, आप लोग पेमेंट करके आना। जबकि ये उस गाड़ी में साथ भी लेके आ सकते थे। अब जो भी बात रही हो, जब वो लोग आए हैं करीब 4 बजे, पौने 4 बजे, उन्होंने घर खटखटाया, घंटी दबाई, कोई दरवाज़ा नहीं खोला। दरवाज़ा इनका लोहे का बड़ा सख्त है। इन्होंने अंदर से उसको खोला, कोई ऐसा अंदर से बता रहे कि उंगली डाल के खोलते हैं तो खुल जाता है। लोग गए तो बिटिया ने बताया कि ये आधा इनका सिर जो था वो तख्त के नीचे था, पैर केवल दिखाई दे रहा था। और जब देखा खून ऊन गया तो चिल्लाई। तो जो बगल में जय सिंह है जो कोचिंग चलाते, जिस कोचिंग में बिटिया पढ़ती है, वही है। और किसके खिलाफ आरोप लगाया? तहरीर जो अभी इनके पिताजी की तरफ से एक आई है, थाने पे गई हुई है, उसमें राजकुमार सिंह जो इनके पिताजी ने लिखे कि ये जो ग्रामीण विद्युतीकरण का काम हो रहा है, इसमें हमारे बेटे ने सब ठेका वगैरह देहात का लिया है। उसमें जो वर्तमान विधायक हैं गोसाईगंज के श्री इंद्रभान तिवारी और खब्बू तिवारी, इन्होंने कुछ इनको धमकाया था या कुछ रंगदारी मांगी थी। इस तरह तहरीर में लिखा है कि इनके द्वारा इसकी हत्या करने की उनको आशंका है कि हत्या कराई गई है। आपको बता दें, वारदात अयोध्या जिले के कौफलपुरी कॉलोनी में अजय सिंह के घर की है। वारदात से पहले अजय सिंह अपनी बेटी और मां को शॉपिंग कराने के लिए शहर गया हुआ था, लेकिन अचानक मां और बेटी को छोड़कर घर आ गया। अजय के सिर पर गोली लगी। रिवॉल्वर भी घर के एक कमरे में मिली। रिवॉल्वर से एक गोली चली है और अजय को भी एक गोली लगी है। अजय के हाथ पर बारूद लगा मिला है। उम्मीद है कि कमरे में मिली रिवॉल्वर से निकली गोली ही अजय की मौत का कारण बनी है। लेकिन मौत की गुत्थी सुलझने के बजाय उलझती जा रही है। हत्या और आत्महत्या के बीच पुलिस उलझी हुई है। इन सब के बीच कुछ ऐसे सवाल हैं जिसमें अजय की मौत का राज छिपा है। सवाल नंबर 1, आखिर माँ बेटी को छोड़कर अचानक घर क्यों आ गया अजय? सवाल नंबर 2, क्या किसी के बुलाने पर अजय घर आया? सवाल नंबर 3, अगर ऐसा है तो वो शख्स कौन था जिसके बुलाने पर अजय अपनी माँ और बेटी को छोड़कर घर आ गया? सवाल नंबर 4, अजय सिंह के हाथ में बारूद कैसे लगा? सवाल नंबर 5, कमरे में मिले रिवॉल्वर पर किसके अंगुलियों के निशान हैं? सवाल नंबर 6, अगर हत्या है तो अंदर से घर का गेट कैसे बंद हुआ? सवाल नंबर 7, अगर हत्या है तो रिवॉल्वर क्यों छोड़कर भागे हत्यारे? फिलहाल ऐसे ही अनगिनत सवाल हैं जिसका जवाब पुलिस की छानबीन के बाद ही मिल पाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है, इन सवालों के जवाब में अजय का मोबाइल अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि बदलते दौर में हर किसी की जन्म कुंडली उसके मोबाइल में होती है। उसका भूत, भविष्य और वर्तमान मोबाइल के डिटेल से पता लगाया जा सकता है। NTTV भारत के लिए अश्विनी सोनकर की रिपोर्ट। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।